एक बात तो तय मानिए कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 51 लाख रुपयों का शगुन डालकर सियासत में तगड़ा कलेश डाल दिया है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जनता में जितने चर्चे हो रहे हैं वो नेताओं के खर्चों को लेकर ही हो रहे हैं। सियासत की कब्रों में खर्चों के भूत जनता निकालना शुरू हो गई है, मगर दाद देनी होगी जनता के ऐसे तर्कों की जो सियासत को इस तरीके से निचोड़ रही है कि सियासी अर्क बाहर आ रहा है। चलिए सिलसिलेवार सवालों के सफर पर चलते हैं। लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव में टिकटों को बांटने का दौर चलता है तो ये खबरें आम हो जाती हैं कि टिकट हासिल करने या खरीदने में फलां नेता ने करोड़ों रुपए दिए। टिकट मिलने के बाद चुनाव पर होने वाले नेताओं का खर्च पर अब सवाल बवाल सब खड़े हो रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावी खर्चों की लिमिट को बढ़ा दिया था। 6 जून 2022 को जारी अधिसूचना के तहत विधानसभा चुनाव लड़ने के खर्च सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति उम्मीदवार कर दिया था, जबकि लोकसभा में लिमिट को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख प्रति उम्मीदवार प्रति लोकसभा क्षेत्र कर दिया था। यानी तय मानकों के मुताबिक अगर भाजपा की बात करें तो इसने सत्ता में वापसी के लिए कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में 49 करोड़ 68 लाख 71,533 रुपए खर्च किए थे, जबकि कांग्रेस का यही खर्चा 27 करोड़ 1,78,819 रुपए हुआ था। ये वो आंकड़े हैं जो दोनों दलों ने चुनाव आयोग को आधिकारिक तौर पर चुनावी खर्च के जमा करवाए थे। बीजेपी ने इस खर्च में बताया था कि उसने रैलियों, हेलीकॉप्टर्स, चुनाव में नेताओं के आने जाने समेत चुनावी LED वाहनों इत्यादि 31 करोड़ 11,71,871 रुपए खर्च किए, तो अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए 14 करोड़ 38,15,754 रुपए दिए थे। कांग्रेस ने जो बही खाता चुनाव आयोग को दिया उसमें बताया गया कि इसने 27 करोड़ 1,78,819 रुपए में से 14 करोड़ 80 लाख रुपए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को दिए, तो बकाया बचा पैसा चुनाव में रैलियों व अन्य प्रबंधन में खर्च किया था। अब जिस तरह के हालात प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की वजह से बने हैं, उसमें ये राजनीतिक दल कितना पैसा जनता पर लगा रहे हैं। जब खुद पर चुनाव रूपी सियासी आफत आती है तो इन दलों के बजट करोड़ों में चला जाता है। अब जब जनता को जरूरत है तो सियासत की लंका में आग क्यों लग गई है। सुक्खू अपनी जेब खाली करते हुए बकाया की सियासी कलाई खोल सकते हैं, इनकी कलाई मरोड़ सकते हैं, तो भी नेताओं के दिलों में दर्द क्यों नहीं उमड़ता। हकीकतें तो इतनी कड़वी हैं कि बखान करने में सदियां निकल जाएंगी और सियासत पुराण फिर भी खत्म नहीं होगा। ये भी हकीकत है कि जब चुनावी बेला होती है तब भी ये चर्चाएं आम रहती हैं कि चुनाव जीतने के लिए फलां उम्मीदवार ने करोड़ों फूंक दिए तो बने, या फिर करोड़ों फूंक कर भी फलां को कोई फायदा न हुआ। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि चंद हजार या चंद लाख कर चुनाव जीत लिया। छोटा सा उदाहरण ही ले लीजिए, बड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। चुनाव वाले दिन स्थानीय वोटरों को हिमाचल में उनके घरों तक लाने, पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए अन्य राज्यों से बसों, टैक्सियों से लोगों को लाया और वापस पहुंचाया जाता है। पर अब जब वोटरों के घर तबाह हो चुके हैं तब भी इन्हें आबाद करने के लिए अभी माइनस सुक्खू कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया है जिनके बाबत 4 कसीदे कोई गढ़ता नजर आता। चुनाव जीतने के बाद भाजपा के नेताओं ने रिवाज बदलने तक के नारे गढ़ दिए थे, तो क्या अब भाजपा के समेत कांग्रेस के बकाया नेताओं को ये नजर नहीं आ रहा कि सुक्खू ने जो अपनी जेब खाली करने का रिवाज शुरू किया है, इस रिवाज को नजीर बनाया जाए। सुक्खू ने खुद साबित कर दिया है कि क्या बकाया नेता अपने को जनहितैषी साबित करने के लिए जनता की कसौटी पर खुद को कब कसेंगे, इसका इंतजार हिमाचली आवाम को है। वैसे सुक्खू को इस बात के लिए साधुवाद बनता है कि इस बंदे ने कांग्रेसी घोषणा पत्र की उस लाइन को हकीकत में बदल दिया जिसमें लिखा गया था, हम हिमाचल और हिमाचलियत। हिमाचलियत के साथ सुक्खू ने इंसानियत दिखा भी दी, समझा भी दी। हिमाचलियों के वोटों पर दम दिखाने वाले नेताओं को भी इंसानियत दिखानी होगी, वरना जब इन पर सियासी आपदा यानी जब चुनाव आते हैं तो इनका राहत बजट लाखों करोड़ों में होता है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।